बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 21 के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस करने हैं उसमें पहला न्यूमेरिकल है फाइंड मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रिटियम। ये हमने आर्टिकल पढ़ा था मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी कि जब न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है तो उस वक़्त उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मास अगर सम किया जाए तो वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस में मास से। यानी न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए जो पार्टिकल हिस्सा लेते हैं, न्यूक्लियस बनने के बाद वो मास जो है वो कम हो जाता है। एक्चुअली में वो मास कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। तो हमने ट्रिटियम एटम की मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करना है, जबकि ट्रिटियम के न्यूक्लियस का मास जो है वो बेटे हमें गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 21.1 है मास ऑफ ट्रिटियम 13। ये बेटे इज इक्वल टू है 3.16049 म्यू। मैंने साइड इंफॉर्मेशन में वहाँ पर कुछ हेल्पिंग नोट्स लिखे हैं जो मास एंड डिफरेंट पार्टिकल्स के जो हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब हमने डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करनी है मास डिफेक्ट की, और बाइंडिंग एनर्जी ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। बाइंडिंग एनर्जी तो निकल आएगी अगर मास डिफेक्ट निकल आता है। मास डिफेक्ट का फार्मूला होता है कि Z मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन एंड A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इसमें से कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस ट्रिटियम एटम। तो इसमें देखें तो ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने वो साइड नोट में मास ऑफ प्रोटॉन लिखा था 1.007276 प्लस A माइनस जी, ए की वैल्यू इसमें 3 है, ट्रिटियम एटम है, माइनस 1 तो बेटे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन भी उधर मैंने लिखा था 1.008665। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ ट्रिटियम जो कि गिवन है 3.16049। तो बेटे इससे आपके पास एक मास डिफेक्ट की वैल्यू आ जाएगी जो 0.00855 म्यू के बराबर आएगी। दिस इज द मास डिफेक्ट। तो हमारा पहला पोर्शन उस न्यूमेरिकल का सॉल्व हो जाता है, जबकि इसके दूसरे पोर्शन में था बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी वाले आर्टिकल में मैंने आपको सिखाया था कि 1 म्यू जो है ये 931 के बराबर 931 मेगा जूल एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर इतने म्यू मास को हम देखें तो वो कितनी एनर्जी के बराबर होगा। तो एनर्जी निकालने के लिए आप इस मास की वैल्यू को एक म्यू के अंदर जितनी एनर्जी होती है यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट ऑफ ट्रिटियम एटम। इससे अगला न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो 21.2 है। 21.2 के अंदर हाफ लाइफ ऑफ एन एटम इज 9.7 आवर्स, फाइंड द डिके कांस्टेंट। तो बेटे हाफ लाइफ गिवन है 1/2, तो ये है 9.7 आवर्स। इसको हम सेकंड के अंदर चेंज कर लेते हैं, जो कि ऐसे यूनिट में चेंज करना होता है। 9.70 इंटू 60 आ जाएगा, ये मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड के अंदर वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो है आएगी 34, कैलकुलेटर से सॉल्व करें 920 सेकेंड, ये इसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब इसमें से हमने डिके कांस्टेंट लेमडा फाइंड करना है। तो लेमडा का फार्मूला मैंने हाफ लाइफ वाले टॉपिक में करवाया था, ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो 0.9693 डिवाइडेड बाय 34920, इससे आप हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे और इसका यूनिट पर सेकंड बनेगा, जो कि हाफ लाइफ का यूनिट सेकंड में है। तो कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट पर सेकंड जो है वो बेटे आ रहा होगा।
इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 21.3। इस न्यूमेरिकल में है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इज अनस्टेबल एंड बीटा इमिशन, उसमें से बीटा इमिशन होती है विद हाफ लाइफ 6.66 आवर्स, स्टेट द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड डॉटर न्यूक्लियाई। तो हम पहले तो उस एलिमेंट को लिखते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट है Pa दैट इज 91 234, इसमें से बीटा डिके होती है। जब बीटा डिके होगी तो -1 होता है और 0 होगा बेटे। इस वजह से जब भी बीटा डिके होगी तो उसका चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है मास नंबर, ये होता है चार्ज नंबर। चार्ज नंबर बीटा का चूंकि नेगेटिव होता है तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका चार्ज नंबर बढ़ जाएगा। तो 90 है तो 91 से बढ़कर 92 हो जाएगा और मास नंबर 234 ही रहेगा। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो दिस इज अ यूरेनियम एटम, तो ये यूरेनियम एटम का 234 न्यूक्लियाई है। तो इसके अंदर हमने यही लिखना था न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और डॉटर न्यूक्लियाई क्या है। डॉटर न्यूक्लियाई हमारा यूरेनियम जो है वो बन रहा होगा। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। 21.4 में है कि फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉलोइंग रिएक्शन के साथ एनर्जी, ये एग्जांपल मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर करवाई भी थी। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन को सॉल्व करते हुए हमने रदरफोर्ड का ये न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा था कि जब नाइट्रोजन 714 के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स 24 की बम्बारमेंट की जाए तो हमें ऑक्सीजन हासिल होती है जो कि 817 प्लस एक प्रोटियम एटम जो है वो हमें हासिल हो रहा होता है। तो हमने इसमें व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट, इसके अंदर एनर्जी को फाइंड करना है, फाइंड द एनर्जी, और उस एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। हम इसको बेटे आगाज से लेकर चलेंगे मैथ से। पहले ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मैस में मैस ऑफ नाइट्रोजन और मैस ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों मैसेज को जमा करेंगे तो मैस ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। मैस ऑफ रिएक्टेंट, मैस ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आएगा? मैस ऑफ नाइट्रोजन 714 प्लस मैस ऑफ हीलियम पार्टिकल 24, ये हीलियम पार्टिकल्स, इन दोनों के मैसेज को जमा करें। वो भी मैंने साइड इंफॉर्मेशन में आपकी हेल्प के लिए लिखे हुए हैं। मैस ऑफ नाइट्रोजन इज 14.0031 म्यू के अंदर है ये, प्लस मैस ऑफ हीलियम उसके नीचे ही है 4.00264। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनका नेट मैस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा और प्रोडक्ट का जो हमारे पास नेट मैस आएगा वो 18.0057 म्यू आ जाएगा। दिस इज अ मैस ऑफ प्रोडक्ट, मैस ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी। मैस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का मैस निकालने के लिए हम ऑक्सीजन का मैस देखेंगे। उस लिस्ट में से ऑक्सीजन का मैस है 16.991 प्लस, और उसमें प्रोटियम का मैस ऐड कर देंगे। प्रोटियम का मैस आपका गिवन है ऑक्सीजन के नीचे ही है 1.0073। तो बेटे ये मैस आप निकालते हैं तो 18.00, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करके आती है हमारे पास 18.0069 आ जाती है। अब मैस ऑफ प्रोडक्ट देख लें, रिएक्टेंट देख लें। रिएक्टेंट का मैस कम है, प्रोडक्ट का मैस ज़्यादा है। तो जब आप डिफरेंस लेंगे यानी रिएक्टेंट के मैस में से प्रोडक्ट का मैस माइनस करेंगे तो वो आपके पास चेंज इन मैस आ जाएगा। चेंज इन मैस इज मैस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.00112 म्यू के बराबर इसका मैस डिफेक्ट आएगा, जो कि नेगेटिव में आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट का मैस ज़्यादा है रिएक्टेंट से। जब प्रोडक्ट का मैस बढ़ जाता है
तो वो मैस कहाँ से आया? रिएक्टेंट तो आपने थोड़ा मैस दिया था, प्रोडक्ट में ज़्यादा मैस मिल रहा है, इसका मतलब है फिर आपको उसमें अजाफी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें तो एक म्यू में एनर्जी मैंने बताई थी 931 है, तो 0.0012 के अंदर कितनी एनर्जी होगी हमारे पास? 931 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगी, दैट इज इक्वल टू -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी इज इन नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी ये शो कर रहा है कि हमें ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एट लीस्ट, नेगेटिव साइन की उसने एक्सप्लेनेशन पूछी थी, तो नेगेटिव रिएक्शन ये शो कर रहा है कि हमें ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 1.212 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इन हीलियम पार्टिकल्स को देनी पड़ेगी जो नाइट्रोजन पर फॉल होंगे, तब ऑक्सीजन और प्रोटीन जो है वो आपको मिल रहा होगा। अदरवाइज ये रिएक्शन कैरी नहीं होगा। रीजन, चूंकि इसमें रिएक्टेंट का मैस कम है, प्रोडक्ट का मैस ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का ज्यादा मैस लेने के लिए उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी जो बाद में कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ये चीज लिख रहे होंगे। फॉर 21.4 के बाद 21.5 है, उसमें डिटरमिन द एनर्जी एसोसिएशन विद द फॉलोइंग रिएक्शन, वो भी इसी तरह निकालनी। 21.5 रिएक्शन क्या है जी? कार्बन है 614, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 714 में, जबकि इसमें से बीटा एमिशन होती है -10। अब मैस ऑफ कार्बन उस लिस्ट में आपको मिल जाएगा जो कि रिएक्टेंट का मैस होगा, तो मैस ऑफ रिएक्टेंट क्या आ जाएगा? ये एक ही चुके हैं तो मैस ऑफ रिएक्टेंट एक ही चीज आ जाएगी। कार्बन का मैस आपका यहां पर अवेलेबल है, तो ये कार्बन का मैस आप लिखेंगे बेटे 14.0089 म्यू, ये इसके बराबर है। और ये नाइट्रोजन और किसके अंदर चेंज होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शक्ल में बीटा पार्टिकल की मिशन होती है। तो इन दोनों को जमा करोगे तो मैस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये हमें मिल जाएगा। प्रोडक्ट का मैस ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन के मैस में, जो कि कहां पर अवेलेबल है नाइट्रोजन का, ये वाला 14.0031 प्लस इसमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जो कि बीटा पार्टिकल का है 0.00548। जब बेटा आप इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास इसका मैस आ जाएगा 14.00 से सॉल्व करके 14.0072। अब इसके अंदर रिएक्टेंट का मैस ज्यादा है प्रोडक्ट की निस्बत, तो इजाफी मैस किधर होगा? यानी प्रोडक्ट कम बन रहा है और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो इजाफी जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके खारिज हो जाएगा। इसमें डेल्टा एम की वैल्यू नेगेटिव आई थी जब आपने रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मैस माइनस किया था, इसमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मैस माइनस करेंगे तो डेल्टा एम आ जाएगा 14.0089 माइनस 14.0072। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.008 में से 2 माइनस करोगे 7 और ये 1 आ जाएगा। ये इतने म्यू जो है वो मैस पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मैस का मतलब है एनर्जी आपको मिलेगी, नेगेटिव मैस का मतलब है एनर्जी आपको रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए देनी पड़ेगी। और जब आप इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हो तो 0.0017 को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो, जो कि 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। यानी इतनी एनर्जी इस रिएक्शन में से एमिट होगी, खारिज हो जाएगी। इसके बाद बेटे अगला न्यूमेरिकल है 21.6। 21.6 इज कि यूरेनियम डिके ट्वाइसली एज अल्फा पार्टिकल बाय द अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द रिजल्टेंट आइसोटोप? तो हमारे पास यूरेनियम एटम है 92 और 233, ये आइसोटोप दिया। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हीलियम 24 निकल जाएगा। 2 मैस चार्ज में कमी आएगी, 4 मैस में कमी आएगी। 2 चार्ज में कमी का 90 और ये बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा 233। इसमें से चार्ज माइनस कर दें 229 आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे। जब हम इसको
ट्वाइसली कहते हैं कि इसको मैं कोई भी दरमियानी इंटरमीडिएट x मान लेता हूं कि ये खारिज हो गया। फर्दर इसमें से फिर 90 और 229 में से एक दफ़ा फिर बीटा पार्टिकल खारिज होना और अल्फा पार्टिकल खारिज होना 24। तो हम इसको कहेंगे बेटे कि हमारे पास फिर 2 कमी आएगी 88 और 229 में से चार्ज कर 225 आ जाएगी। और ये रेडियम एटम होता है, आपकी बुक में इसका आंसर गलत लिखा है, उसने रेडॉन लिख दिया। रेडॉन गैस नहीं खारिज, रेडॉन तो 90 होती है, तो ये रेडियम खारिज होगी। हाँ, इसे कह सकते हैं कि ये रेडॉन है। रेडॉन फर्दर एमिशन करेगी अल्फा पार्टिकल्स की, तो रेडियम एटम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यूरेनियम को हम अगर फाइनली देखें तो यूरेनियम 92 233 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दफ़ा खारिज हो रहा है। तो आपके पास ये रेडियम 88 और 225 में चेंज होगा, जबकि उस वक्त 2 दफ़ा हीलियम एटम की एमिशन जो है वो हो रही होगी। ये था कि ट्वाइसली अगर एमिट होते हैं तो किस तरह से आपका रिजल्टेंट बन रहा होता है। बच्चों इसके अगला न्यूमेरिकल है 21.7। उसमें है कि प्रोटियम एटम 21.7, ये आपका हेल्पिंग नोट है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि ड्यूटियम एटम मिलता है ट्रिटियम के साथ, तो रिजल्टेंट के अंदर हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस हासिल होता है 2 4 और प्लस न्यूट्रॉन हासिल। ये आपने फ्यूजन रिएक्शन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया होगा या इस चीज़ की वैल्यू को नोट किया होगा। अब इसके अंदर भी हमारा तरीकाकार वही होगा जो हम पहले करते आए हैं कि रिएक्टेंट का मैथ करेंगे, फिर प्रोडक्ट का मैथ करेंगे, फिर उन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। तो मैथ ऑफ रिएक्टेंट, तो जो रिएक्टेंट का मैथ किसके बराबर आएगा? मैथ ऑफ ड्यूटियम देखें इसमें से कहाँ मिलेगा। ड्यूटियम का मैथ ये है 2.014102। इसको जमा कर लें 2.014102, इसमें प्लस कर लें ट्रिटियम का मैथ जो कि 3.016050 म्यू है। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इनका, जब आप जमा करेंगे कैलकुलेटर से करके देखते हैं। कैलकुलेटर से प्रोटियम का मैथ और ट्रिटियम का मैथ जमा करने से 5.03152 5.03152, वैसे तो उसे पढ़ना चाहिए 5.030152 म्यू के बराबर आ जाएगा। फिर मैथ ऑफ प्रोडक्ट अगर देखें, मैथ ऑफ प्रोडक्ट तो वो बच्चों कितना खारिज होगा या वो कितना बनेगा? हीलियम में प्रोटॉन का मैथ ऐड कर दें, न्यूट्रॉन का। हीलियम पार्टिकल यहाँ पे है जो इसका मैथ है 4.00264 प्लस इसमें न्यूट्रॉन का मैथ ऐड कर दें। न्यूट्रॉन इज वेयर, न्यूट्रॉन मैथ ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665। जब हम इसको जमा करते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास इसका आंसर आता है 5.011268 5.011268 म्यू। अब इसका हम डिफरेंस लें डेल्टा एम के लिए, तो मैथ ऑफ रिएक्टेंट में से मैथ ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करना। तो बेटे 5.030152 माइनस 5.011268, इसका डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो इसका डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.018884 0.018884, ये म्यू के अंदर आ जाएगी। इससे अगर एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करनी है तो ये मैथ का डिफरेंस तो पहले देखिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मैथ डिफरेंस शो करेगा, एनर्जी इमिशन होगी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी आपने ये एग्जांपल की थी जहां पर डायरेक्टली ये एनर्जी को याद रखना था, तो इसमें कैलकुलेट करना पड़ा न्यूमेरिकल में आके। तो 0.18884 इंटू 931, ये फ्यूजन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल थी जो उसने न्यूमेरिकल के तौर पर दी है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन की एक एग्जाम्पल थी जो उसने न्यूमेरिकल के तौर पर दी है। ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन में आ सकती है
और स्टार्ट वाली मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की एग्जांपल है जो उसने न्यूमेरिकल में दे दी। 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये खारिज होगी इस रिएक्शन के नतीजे में। तो ये थे न्यूमेरिकल्स जो आपने बेटे इसमें करने हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।